हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में। अगर आप जर्मनी आ रहे हो, इनफैक्ट अब क्या बहुत सारी कंट्रीज़ में ब्लॉक्ड अकाउंट का नीड पड़ता है, तो जर्मनी में भी पड़ता है। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आ रहे हो, जॉब सीकर वीज़ा के लिए आ रहे हो, अलग अलग कैटेगरी है वीज़ा के, उसमें बहुत सारे में ब्लॉक्ड अकाउंट का नीड पड़ता है, जिसमें आपको 1 साल का अमाउंट ब्लॉक कराना पड़ता है ब्लॉक्ड अकाउंट में। फिर आप उसको एम्बेसी में देते हो और फिर आपको वीज़ा मिलता है। तो इस वीडियो में हम ब्लॉक्ड अकाउंट के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली ये ब्लॉक्ड अकाउंट होता क्या है, किस तरह से ये चीज़ें पूरा काम करती है और आपको कौन सा ब्लॉक्ड अकाउंट लेना चाहिए। मतलब ये जो पूरा सिस्टम है इसके बारे में पूरा बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं अब इस वीडियो को। ब्लॉक्ड अकाउंट बेसिकली होता क्या है? ब्लॉक्ड अकाउंट एक अकाउंट है जो आप जर्मनी आए नहीं हो, आपको यहाँ पे इंडिया से ही, आप अपने होम कंट्री से ही आपको एक अकाउंट क्रिएट करना है जर्मनी में, ठीक है। इसके बहुत सारे अलग अलग कंपनीज है जो प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अकाउंट को क्रिएट करोगे, आपको 1 साल का फंड जो होगा ना उसमें जमा करना होगा। तो ये फंड है क्या? जर्मनी में जो लिविंग एक्सपेंस है उसका खर्च, क्योंकि जर्मनी में जैसा आप जानते हैं कोई फीस वगैरह है नहीं, तो जर्मनी में जो लिविंग एक्सपेंस है ये उसकी गारंटी है कि आप अगर जर्मनी आ रहे हो एज अ स्टूडेंट या फिर जॉब सीकर वीजा किसी से भी, पास जॉब आप नहीं भी करते हो तो एक गारंटी की तरह है कि 1 साल आप यहाँ पे बिना जॉब के या बिना किसी प्रॉब्लम के आप आराम से रह सकते हो। तो ये गारंटी के लिए आपको 11,208 यूरोज को सबमिट करना होता है, ठीक है। ब्लॉक्ड अकाउंट में आपने ये अमाउंट सबमिट करनी है, ठीक है। फिर आप जब ये सबमिट करोगे तो आप जब यहाँ पे आ जाओगे आपको ब्लॉक्ड अकाउंट को एक्टिवेट करना होगा आपके यहाँ के अकाउंट के साथ। ब्लॉक्ड अकाउंट अलग है, ठीक है। और आप यहाँ आके एक अकाउंट खुलवाओगे, सेविंग अकाउंट या स्टूडेंट का अकाउंट, वो अलग होगा। तो आप जब यहाँ आओगे तो आप सेविंग अकाउंट खुलवाओगे या स्टूडेंट अकाउंट खुलवाओगे, ठीक है। उसके बाद आपको उससे कनेक्ट करना है, आपको अपने ब्लॉक्ड अकाउंट सर्विस प्रोवाइडर से बताना है कि हाँ मैंने ये अकाउंट यहाँ आकर मैंने खुलवा लिया है, ठीक है। और आपको अपने अकाउंट डिटेल्स उनको देने हैं। तो आप जब अकाउंट डिटेल उनको दोगे तो वो आपको पर मंथ, आपको मंथली फिर मिलने वाला है। तो आपने जो अमाउंट ये 11,208 यूरो सबमिट करे, ये आपको मंथली मिलेंगे जब आप यहाँ पे आए। यहाँ के सेविंग अकाउंट या स्टूडेंट अकाउंट खोलवा लिया आपने, ठीक है। तो उसके बाद आपको ब्लॉक्ड अकाउंट को बताना है कि हाँ मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, मेरा अकाउंट खुल चुका है। तो ये मेरा अकाउंट डिटेल्स है, इसमें आप अपना इंस्टॉलमेंट भेज सकते हो। तो जनरली जो मंथली इंस्टॉलमेंट बनती है वो 945 यूरोज बनती है। लाइक मेरा 945 यूरो था, ठीक है, पर मंथ। वो आपको फिर ये आएगी। तो 11,208 यूरोज जो है वो आपका 1 साल के लिए, तो 12 मंथ करके ये अमाउंट आपको मिलेगी, ठीक है। और मेनली यही था ब्लॉक्ड अकाउंट, और ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है जो कि आपको वीज़ा चाहिए अगर इस कंट्री का, तो आपको ये फिर लेना पड़ेगा। और इसका जो आपको रिसिप्ट मिलता है, जो डॉक्यूमेंट मिलता है, वो आपको वीएफएस में सबमिट करना होगा। तो फिर इस हिसाब से फिर आपको वीज़ा मिलता है और फिर आप यहाँ पे आते हो और इस अमाउंट को यूज़ कर सकते हो। और आप पार्ट टाइम करोगे, फुल टाइम करोगे, वो अलग है, बाकी ये अमाउंट आपको रखना पड़ता है। तो मार्केट में बहुत सारे ब्लॉक्ड अकाउंट है। अभी हम कैसे एक अच्छा ब्लॉक्ड अकाउंट चूज कर सकते हैं, इसके लिए हम कुछ पॉइंट्स देख सकते हैं। ऐसा ब्लॉक्ड अकाउंट जो हमें साथ में हेल्थ इंश्योरेंस दे रहा है, ट्रैवल इंश्योरेंस दे रहा है। इसके अलावा ब्लॉक्ड अकाउंट जो होता है ना, लाइक कई सारे ऐसे भी कंपनीज है जो कि आपका मंथली कुछ पैसा कट करते हैं। लाइक अगर आपका मंथली ब्लॉक्ड अकाउंट से कुछ सम अमाउंट आ रहा है, लाइक मेरा है 945 यूरोज आ रहा है, ठीक है। तो मेरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट था वो हमेशा हर मंथ 5 यूरो कट करता था पर मंथ। सो गाइज अब बात करते हैं कि हम एक जब ब्लॉक्ड अकाउंट सेलेक्ट कर रहे हो तो हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह से हम एक अच्छा ब्लॉक्ड अकाउंट का सिलेक्शन कर सकते हैं। मैं कुछ पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये आप देखना जब आप कोई भी ब्लॉक्ड अकाउंट को सेलेक्ट करोगे, ठीक है। सबसे पहला तो मैं बोलूँगा कि आप जब कोई ब्लॉक्ड अकाउंट सेलेक्ट करते हो तो आपको वो मंथली चार्जेस काटती है, कितनी काटती है और काटती है भी या नहीं काटती है। लाइक मैं जो ब्लॉक्ड अकाउंट यूज़ कर रहा था वो मंथली मेरी 5 यूरोज कट करती थी। तो ऐसी भी ब्लॉक्ड अकाउंट है जो मंथली आपका कोई डिटेक्शन नहीं करती, ठीक है। तो ये बेटर होता है, क्योंकि आप अगर ब्लॉक्ड अकाउंट यूज़ करोगे एक लॉन्ग टर्म में यूज़ करोगे तो क्या होगा ना कि आपको बहुत दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा पैसे आपके कटते चले जाएंगे। क्योंकि ब्लॉक्ड अकाउंट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 साल दिखाना है। आप जब आगे यहाँ पे पढ़ाई करोगे, 2 साल 3 साल आप बैचलर्स कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, आपकी जो भी डिग्री है, तो आपको पढ़ सकती है रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो लंबा ब्लॉक्ड अकाउंट आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो उस केस में आपकी जो है ये पैसे ये कटते चले जाएंगे लंबे टाइम तक। तो ये आप देख सकते हो कि ये आपको कट रही है, कितनी कट रही है, ठीक है। ये आपका जितना कम कटे या ना कटे वो बेटर है। प्रीवियस पॉइंट में बताया कि मंथली वो कुछ डिडक्शन करते हैं, ठीक है, आपका। तो वो डिडक्शन के अलावा वो चलो सर्विस चार्ज वो अपना ले रहे हैं, ठीक है, ब्लॉक्ड अकाउंट का। उसके अलावा क्या चीज़ में कट रहा है, लाइक आपको उसके अलावा कुछ हिडन चार्जेस तो नहीं है जो ये कट कर रही है पर मंथ, या फिर ये जिस तरह से भी कट करे।
किसी भी आपको ब्लॉक्ड अकाउंट से रिलेटेड डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें आपको कस्टमर सपोर्ट कैसा है, कस्टमर सपोर्ट के बारे में आप ध्यान रखें, क्योंकि कई बार कई लोगों को कोई प्रॉब्लम होती है, उन आप यहाँ पे आ जाते हो, आपके पास कुछ पेपर वर्क का इशू है या फिर आप इंडिया में ही हो, आपने ब्लॉक्ड अकाउंट में फंड डाले, आपको रिसीव नहीं हुई अब तक आपके अकाउंट में, या जो भी इशू है, तो आपके जितना बेटर होगा ना कि कस्टमर सर्विस जितना अच्छा हो वो आप देख सकते हो, ठीक है। तो कस्टमर सर्विस का भी आपको ध्यान रखना चाहिए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कॉल कर सकते हो उनको, ईमेल कर सकते हो। सो गाइस, अब ब्लॉक्ड अकाउंट की जब बात हो रही है तो एक भरोसेमंद ब्लॉक्ड अकाउंट की बात कर ले, क्या आपको सेलेक्ट करना चाहिए, तो मैं इसमें बोलूंगा कोरेकल, क्योंकि एक तो कोरेकल खास करके मुझे ये बहुत इन्फ्लुएंस कर रहा है कि इसके जो फाउंडर है ना वो इंडियन ही है, तो इसमें इंग्लिश में भी तो आपको कनेक्टिविटी मिल जाएगी। उसके अलावा फिर आप जो भी, क्योंकि हाल में मैं हूँ और हाल में साउथ इंडियन बहुत ज़्यादा है, तो इसमें केरला तक में इनकी आप डायरेक्ट कॉल पे इन पे बात कर सकते हो, डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, तो ये बहुत ही एक अच्छा बात। और इसके साथ जो है ना कोरेकल है वो मंथली कोई भी फीस नहीं कट करता। लाइक मैं जैसे बता रहा था, मेरा खुद का ब्लॉक्ड अकाउंट जो प्रोवाइडर है वो हर मंथ 5 यूरो कट करता है, ठीक है। तो जो कोरेकल है ना वो कुछ भी मंथली कट नहीं करता। एक ब्लॉक्ड अकाउंट बनाओगे तो आपको एक बफर अमाउंट पे करना होता है, वो 100 यूरोस के आसपास होता है, ठीक है। तो वो बहुत ही लास्ट में मिलती है, ठीक है। लाइक मेरा जो ब्लॉक्ड अकाउंट है ना वो मुझे जब सारा पेमेंट, मेरा सारा इंस्टॉलमेंट खत्म हो गया, तब जाके लास्ट में उन्होंने 100 यूरोस मुझे वापस करी थी, ठीक है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है, इसमें आप आओगे, ठीक है, आओगे और आपको आते ही फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के साथ आपको आपका बफर अमाउंट मिल जाएगा। ना मंथली इसमें कुछ आपके चार्जेस कटते हैं, ना ही इसमें आपका बफर अमाउंट आपको लेट तक मिलता है। और इनफैक्ट इसमें एक अच्छी बात यह है कि आप अपने हिसाब से आप हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि लाइक मैं आपको बताता हूँ, मैं जर्मनी में हूँ, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस के प्रोवाइडर है। तो अब इसमें होता क्या है ना कि प्रोवाइडर तो सारे हैं, मैं कोई भी एक ले सकता हूँ, बट क्या होगा ना कि मैं अगर एक सिटी में हूँ, लाइक हाल में, ठीक है, मैं एक टीके का हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, बट इसका ऑफिस यहाँ है ही नहीं। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे जाना पड़ रहा है किसी दूसरे सिटी, तो भाई मैं इसमें अपने हिसाब से अपना हेल्थ इंश्योरेंस खुद ही इंडिया में ही सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मुझे हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए कौन सा, कि मैं डिसाइड कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता होगा कि मैं कौन से यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, ठीक है। तो जिस यूनिवर्सिटी में मैं जाऊँगा, एरिया में जो भी सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस होगा जो मैं यूज़ कर सकूँ, तो वो मैं यूज़ करूँगा, ठीक है। तो उस हिसाब से मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। एक तो ये बहुत ही अच्छी बात लगी। ओवरऑल जो कोरेकल है ना ये एकदम वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि एक तो इसमें कुछ मंथली आपका कट नहीं रहा, हेल्थ इंश्योरेंस भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, बफर अमाउंट भी तुरंत ही आपको मिल जाता है। ट्रस्ट पायलट एक एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक रिव्यू देती है, ठीक है, अलग अलग ब्लॉक्ड अकाउंट कंपनीज का, तो इसके ऑलमोस्ट 5 है रेटिंग, इसकी जो एग्जैक्ट रेटिंग है वो 4.9 है, तो इसकी रेटिंग सारे ब्लॉक्ड अकाउंट से सबसे ज़्यादा है। इसमें क्या है ना, सबसे लोएस्ट बफर अमाउंट है जो कि आपको मिलता है, और इसमें कोई भी सेकेंडरी आपको वेरिफिकेशन नहीं करना। आप जर्मनी आ जाते हो, आपको सीधा इनको मेल करना है, या फिर इनके जो ऐप है उसमें जाके आप अपने आप को एक्टिवेट कर देना है कि हाँ मैं जर्मनी आ गया हूँ, आप मुझे अब पेमेंट भेज सकते हो। कोई सिटी रजिस्ट्रेशन कराना ये सब की कोई नीड नहीं है आपको जर्मनी आकर, क्योंकि इसके फाउंडर इंडियन है। तो फिर आपको एक डेडिकेटेड इंडियन व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगी, जिसमें आपको जितने भी लोग रहेंगे वो कोरेकल यूज़ कर रहे होंगे, तो आपको एकदम अच्छे गाइडेंस मिल जाएंगे। मतलब कहीं भी कोई दिक्कत होता है, आपको छोटा मोटा डाउट लगता है, तो आप ग्रुप में डाल के पूछ सकते हो, अपने ही सब इंडियन भाई बहन होते हैं, तो कोई इशू है नहीं। सो अगर आप मेरे दिए हुए रेफरल कोड जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अगर वो यूज़ करते हो तो आपको 10 यूरोस मिलेंगे इंस्टेंटली। आप अपने जब अपने ब्लॉक्ड अकाउंट के सारे ये प्रोसेस कर लेते हो, ठीक है, तो ये एक बहुत ही स्वीट जेस्चर है, एक बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है। एडिशनली मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप किस तरह से पैसे बचा सकते हो। लाइक जब आप ब्लॉक्ड अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, कि ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है, लाइक ये 10 लाख प्लस जाता है। आपका यूरोस का रेट 90 के आसपास होता है। लाइक मेरे को 10,40,000 के आसपास कुछ पड़ा था, 40,000 से कुछ नीचे ही था, 38 ऐसे कुछ था, तो 10 लाख कुछ समथिंग ऐसे पड़ा था। तो आप जब भी इंडिया में पेमेंट करते हो ना, आप जब भी 7 लाख से ऊपर पेमेंट करोगे तो आपको कुछ टैक्स देना पड़ता है। लाइक आप 7 लाख से ऊपर करोगे तो आई थिंक 10% टैक्स होता है, फिर आप 9 लाख से ऊपर करोगे तो आपको 15% टैक्स होता है। मैं इस 15% टैक्स को किस तरह से बचाया था, तो इसके लिए आप ये कर सकते हो कि आप ब्लॉक्ड अकाउंट में ना एक बार में पैसा ना डाल के आप 2 इंस्टॉलमेंट या 3 इंस्टॉलमेंट में डाल सकते हो। इसके लिए आप ब्लॉक्ड अकाउंट प्रोवाइडर के पास ऑप्शन होता है कि आप पेमेंट कितने पार्ट्स में करना चाहते हो। तो अगर आप ऐसे करोगे ना, लाइक 5 लैक्स फिर 5 लैक्स, तो आपको वो अमाउंट क्रॉस नहीं होगा 7 लैक्स वाला, तो आपको क्या होगा कि टैक्स नहीं कटेगा, ठीक है। टैक्स नहीं कटता है तो ये फिर आपके लिए बेटर होगा। लाइक 15% अगर आप देखोगे 10 लाख के जब ऊपर आप पेमेंट करते हो तो ये बहुत ज़्यादा अमाउंट बनता है, ये अमाउंट आप बचा सकते हो। मैंने भी यही करा था। मैंने 2 पार्ट्स में पेमेंट करा था, 5 लाख समथिंग फिर 5 लाख समथिंग का। जैसे मेरा आपको बताया, मेरा टोटल 11,208 यूरो का पेमेंट करा था, तो 89-90 के आसपास कुछ था।
यूरोस का रेट अकॉर्डिंग टू INR। तो इसको मैंने पेमेंट करा 2 पार्ट्स में, एक बार करा वो कंफर्म हो गया जब वो मेरे ऐप पे शो हो गया, लॉक्ड अकाउंट के ऐप पे, तो फिर मैंने फिर दूसरा पेमेंट डाला। तो इस तरह से मैंने करा था। और बहुत लोगों के में मन में ये डर होता है कि इतना बड़ा अमाउंट है वो अकेले ट्रांसफर कर रहे हैं। लाइक मैं जब खुद पेमेंट कर रहा था, हम लाइक जो स्टूडेंट होते हैं वो छोटे होते हैं, कम एज के होते हैं, या फिर जो बड़े होते हैं उनको भी डाउट होता है कि ये अमाउंट मैं पे कर रहा हूँ क्या मैं कर पाऊंगा, कोई इशू तो नहीं हो जाएगा। तो ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एक ट्रस्टेड ब्लॉक्ड अकाउंट ले रहे हो, ठीक है, कुछ नहीं होने वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मैंने खुद करा था। मैं 1 डेढ़ साल पहले जब आया था जर्मनी, तो मैंने ये प्रोसेस सब खुद से करा था, पूरा पेमेंट भी डाला था, तो कुछ ऐसी इशू होती नहीं है। ठीक है। आप किसी कंसल्टेंट या किसी कोई गाइडेंस की अलग से कोई नीड नहीं है। आप एक जेन्युइन ब्लॉक अकाउंट प्रोवाइडर ले रहे हो, ठीक है, आप जेन्युइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आपको कोई इशू नहीं होगा। अगर कोई इशू होता भी है आप डायरेक्टली कंप्लेन और सब कुछ कर सकते हो, और आप सारा गाइडलाइंस वगैरह पढ़ सकते हो, आप जो भी पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, आप ब्लॉक्ड अकाउंट वालों भी जो गाइडलाइन होते हैं वो सारे पढ़ सकते हो, ठीक है। और बस इसके लिए आपको कोई कंसल्टेंसी वगैरह की नीड नहीं है, या आप खुद कर सकते हो। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई बड़ा बात नहीं है, हो जाती है, और कंफर्मेशन भी आ जाता है ब्लॉग अकाउंट का, और सब कुछ अच्छे से हो जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं होती। तो होप करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो मेक श्योर टू डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।